जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एलिजेंस कैंप में कल यानी 11 मार्च को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो वन ऑफ द एक्यूज थे इस केस में, उनको नॉन बेलेबल वारंट दी गई पहले श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाए। लेकिन आप जानते हैं कि उससे ठीक एक रात पहले किस तरह से उन पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, जिसके चलते हुए वो इस हेयरिंग का हिस्सा नहीं बने। हालांकि श्रीनगर कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे तो वर्चुअली वो प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हालात बने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वर्चुअली भी प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने एक नॉन बेलेबल वारंट इशू किया। उसके बाद उनकी जो काउंसिल है डॉक्टर फारूक के, उन्होंने डिबेट किया, जिसके चलते हुए नॉन बेलेबल वारंट को एग्जेम्प्ट किया गया है और अब अगली तारीख 30 मार्च की दी गई है, जिस दिन इस केस में फैसला सुनाया जाएगा। वही अगर हम दूसरी खबर की बात करें, जुम्मतुल विदा, जहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहा था उसकी छुट्टी को लेके, वो आज ही अब जीएडी ने ऑर्डर निकाला और कहा कि जुम्मतुल विदा की जो ऑफिशियल हॉलिडे होगी वो आज होगी। और लेकिन अभी भी एक अनसर्टेनिटी है कि जुम्मतुल विदा आज है या आने वाले फ्राइडे को है। जब हमने ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम से बात की, उन्होंने क्लियरली कहा प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए हम जुम्मतुल विदा की जो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं और जहां पर एक बहुत बड़ी नमाज होने वाली है दरगाह हजरत बल में भी, वहां पर जिक्र अस्कार होगा, इबादत होगी। लेकिन अगर मून साइटिंग में कहीं पे भी कुछ तब्दीलियां या डिफरेंसेस आती है तो आने वाली जुम्मा को भी फिर से एक बार जुम्मतुल विदा का जो भी ये जिक्र अज़कार रहेगा, नमाजें रहेंगी मुख्तलिफ जगहों पे, वो अदा की जाएंगी। और तीसरी खबर का रुख करें, अब मौसम में कहीं ना कहीं फिर से देख रहे हैं तापमानों में कैसे उछाल आ रहा है। हमने देखा लगातार पिछले 4 दिन मेट की प्रिडिक्शन सही हुई, न सिर्फ लोअर रीचेज में बल्कि अपर रीचेज और आइसोलेटेड रीचेज में भी कहीं ना कहीं बारिशें हुई, कहीं ना कहीं बर्फ भी हुई। लेकिन अब मेट की प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले 4 दिन एरेटिक वेदर पैटर्न रहेगा, जिसके चलते हुए अभी ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि बारिशें कितनी होंगी। और बार बार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से इस बार भी रेन का डेफिसिट करीबन 80% रहा है, और अगर अप्रैल के महीने में और मार्च के महीने में बारिश नहीं हुई तो आने वाले समर्स में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे। और क्या उन चैलेंजेस के लिए आने वाले टाइम में गवर्नमेंट रेडी रहेगी या नहीं, वो आने वाले समर्स में ही पता लगेगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JK डिजिटल के साथ।